तो लेट मी एलाबोरेट इट वंस अगेन, मैं एक और बार समझाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यह ओपन ट्यूब है और पिस्टन यदि स्टेशनरी है, पिस्टन यदि स्टेशनरी है, ओपन ट्यूब है, तो इसमें एयर का या गैस का वही प्रेशर होगा जो एम्बिएंट प्रेशर है, एंड लेट अस से दैट इज P नॉट। अब हम इस ट्यूब के अंदर इस पिस्टन को डिस्टर्ब करते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। जब हम अंदर डाल रहे हैं तो कंप्रेशन जोन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो रेयरफेक्शन जोन क्रिएट कर रहे हैं। जब हमने अंदर डाला कंप्रेशन के दौरान हाई प्रेशर जोन आया, जब हमने बाहर निकाला तो रेयरफेक्शन के दौरान लो प्रेशर जोन आया। यह कंप्रेशन का जोन है। इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा मैक्सिमम, इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा P, एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन P नॉट। यह इस एम्बिएंट प्रेशर से ज्यादा होगा इस कंप्रेशन वाले जोन में, और यह है रेयरफेक्शन। इस रेयरफेक्शन में लो प्रेशर है, यह रेयरफेक्शन जैसे मैंने दिखाया लो प्रेशर जोन, इसमें जो प्रेशर P होगा दैट इज लेस देन P नॉट। अब सबसे पहले मैंने कहा किसी भी समय पर किसी भी जगह पर प्रेशर at any point at any time, P is pressure at any point at any time, P is pressure at any point at any instant। किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर P है, और एम्बिएंट प्रेशर है P नॉट। P नॉट इज एम्बिएंट प्रेशर, मीन्स द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। तो P माइनस P नॉट, अब हम कह रहे हैं P माइनस P नॉट, इसको हम del P से लिख सकते हैं। del P मीन्स द डिफरेंस इन प्रेशर। दिस इज pressure disturbance at that point at that instant. This is pressure disturbance at that point, उस पॉइंट पर, at that instant, और उस इंस्टेंट पर, वहां पर यह प्रेशर डिस्टरबेंस कहलाएगा। अब यह जो प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू है, ये जो प्रेशर डिस्टरबेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैंने बताया इस प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू माइनस ऑफ del P नॉट से ज्यादा होगी और कम होगी प्लस del P नॉट से। del P नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस। मैं इधर लिखता हूं del P नॉट, del P नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस। यह जो मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस है जनरली कहां पर ऑब्जर्व होगा? मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस वुड बी generally observed at the center of the zone of compression and the zone of rarefaction. This maximum pressure disturbance at the center of compression and rarefaction zone, जो जोन ऑफ कंप्रेशन होएगा और जोन ऑफ रेयरफेक्शन होएगा, उसके सेंटर पर हमें यह मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन मिलेगा। यहां पर थ्रू आउट P इट्स ग्रेटर देन P नॉट, सेंटर पर P will have maximum value, and at that point del P is maximum and that del P would be having value del P naught.
अब जरा सोचिए, what do you think, what do you imagine, what do you guess at the boundary of this zone of compression and rarefaction? यह this is the boundary of zone of compression and rarefaction. At this boundary of zone of compression and rarefaction, I will say the pressure would be equal to P naught. इस जगह पर कंप्रेशन जोन खत्म हो रहा है, रेयरफैक्शन जोन स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब इस बाउंड्री पर एयर प्रेशर वही होएगा P नॉट, जो एम्बिएंट प्रेशर. इस जोन ऑफ रेयरफैक्शन में थ्रू आउट प्रेशर इज लेस देन P नॉट. इसके ठीक सेंटर में प्रेशर विल हैव मिनिमम वैल्यू, प्रेशर की मिनिमम वैल्यू होगी, और डेल पी नॉट की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस, और डेल पी की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल पी नॉट. हियर प्रेशर डिस्टर्बेंस इज वंस अगेन मैक्सिमम बट ऑन द नेगेटिव साइड. हियर विल हैव मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस ऑन नेगेटिव साइड. इस तरीके से वहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन है. अब यह जो प्रेशर डिस्टर्बेंस है, यह प्रेशर डिस्टर्बेंस स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है. यह ट्रैवल कर रहा है. इट्स ट्रैवलिंग, इट्स प्रोपोगेटिंग, इट्स प्रोग्रेसिव वेव अलोंग एक्स एक्सिस. यह इस ट्यूब की लेंथ के अलोंग हम एक्स एक्सिस कहते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस. सो दिस प्रेशर डिस्टर्बेंस इज propagating or traveling along x-axis. So I can write the equation for this longitudinal progressive wave. मैं इस longitudinal progressive wave के लिए एक equation लिख देता हूं, and that equation should be written like this. Del P would be equal to del P naught, del P naught sin omega t minus x upon v. This is the generalized or the standard form of longitudinal progressive wave. This is longitudinal progressive वेव इक्वेशन. अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले v इज द वेव वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग एक्स एक्सिस. मैं इधर लिखता हूं v इज वेव वेलोसिटी और velocity of disturbance, velocity of disturbance along x-axis. इस x-axis x upon v लिखकर मैंने ये बात बता दी है that this progressive wave is traveling along x-axis. यह progressive wave x-axis के along travel कर रही है. This disturbance is propagating along x-axis with velocity v. यह जो disturbance है v velocity से x-axis के along travel कर रहा है, progress कर रहा है या propagate कर रहा है. Now, what do this minus sign indicate? This minus sign indicate that wave is propagating along positive x-axis. इस जगह पर जो माइनस साइन है यह बात बता रहा है कि this longitudinal progressive wave is traveling along positive x-axis. हमें इस माइनस साइन से समझ में आ रहा है. T is for any instant, x is for any particle.
while omega is the angular frequency. Omega is the angular frequency of wave. Angular frequency of wave. This omega is 2 pi by t or 2 pi into frequency. This omega is 2 pi by t or 2 pi into frequency. Here f is the frequency of this longitudinal wave or f is the frequency of this sound wave. यह f वही है जिस frequency के साथ हम इस piston को to and fro motion दे रहे हैं. That is this frequency f. Time period is the t, the time interval of that to and fro motion. अब आप देखें sin omega t minus x by v. यह हमें बिल्कुल वैसी की वैसी ही फंक्शन, वैसा का वैसा ही इक्वेशन दिख रहा है जो हमने ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव में हमने जिस तरह से इक्वेशन लिखी थी एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखी हुई यह इक्वेशन दिख रही है. डेल पी नॉट इज द मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस जो मैंने बताया, एंड डेल पी इज प्रेशर डिफरेंस एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव. अब इधर मैं एक बात और बताता हूं. फैक्ट तो कुछ ऐसा ही है, बट मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, मोस्ट ऑफ द राइटर्स वह बार बार इस डेल साइन को नहीं लिखते हैं. बार बार डेल पी इक्वल टू डेल पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी यह लिखने के बजाय वह कहते हैं लेट अस से P is the pressure disturbance and P naught is maximum pressure disturbance. वह इस डेल P की जगह पर P ही लिखते हैं और इस डेल P naught की जगह पर P naught, and we write this equation in this manner. P is equal to P naught sin omega into t minus x by v. In this manner we write this equation. अब इस तरह से लिख देने पर अब हम रीडिफाइन कर रहे हैं. इसी इक्वेशन को हमने जब इस तरह से लिखा तो हमने क्या कहा? P is pressure disturbance at any point at any instant. Pressure disturbance at any point at any instant. P is pressure disturbance. And delta P naught or P naught is maximum pressure disturbance. Maximum pressure disturbance. हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिखते हैं. अधिकतर ऑथर्स, अधिकतर राइटर्स इस तरीके से लिखते हैं. इधर कंफ्यूज ना होइएगा. हियर दिस P refers to pressure disturbance and P naught refers to maximum pressure disturbance. जो इधर हम डेल P लिख रहे हैं उसकी जगह पर P लिख दिया गया है और इधर जो हमने डेल P naught लिखा है उसकी जगह पर P naught लिख दिया गया है. आगे से हम भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे जो अधिकतर ऑथर्स, अधिकतर राइटर फॉलो करते हैं. डेल डेल बार बार ना लिखकर हम इसी तरीके से प्रेशर डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे. इट्स जनरली साइन वेव. इट्स जनरली डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन. यहां तक लिखिए, मैं फिर कंटिन्यू करता हूं. Now, after getting the basic concept and the basic introduction of this sound waves and longitudinal waves, अब हम इन waves के बारे में थोड़ा
डिटेल में, थोड़ा एनालिटिकल स्टडी में जाते हैं और इन साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को बारीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साउंड वेव जनरेट करने का सबसे साधारण और सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया था, मैं उसे दोबारा ड्रॉ करता हूं। इस तरह का हमने एक ओपन पाइप ले लिया और इस तरह के एक ओपन पाइप में हमने इस तरह से एयर टाइट पिस्टन माउंट कर दिया था और इस एयर टाइट पिस्टन को माउंट करने के बाद इसे हम होल्ड करके इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन देने लगे। हमने इस एंड को होल्ड करा और इस तरह से हमने इसको टू एंड फ्रो मोशन देना चालू कर दिया। इस तरीके से यह पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से होने लगा इस पिस्टन में, और इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट हुआ, और वह जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस तरीके से, यह कंप्रेशन का जोन है। मुझे जोन ऑफ कंप्रेशन और जोन ऑफ रेयरफैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल साइज के, इक्वल लेंथ के बनाने चाहिए। यह कंप्रेशन वाले जोन है और इनके बीच में यह रेयरफैक्शन वाले जोन है। दिस इज कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन, फिर यह कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन, और इस तरीके से यह जोन ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसके अलोंग यह v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। अब इस जोन ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली तो हम पिस्टन को अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस तरीके से डिस्प्लेस करने से इस पिस्टन के डिस्टर्बेंस की वजह से इस ट्यूब के अंदर कोई सा भी एयर पार्टिकल यदि हम लेंगे तो वह एयर पार्टिकल इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। अपने रैंडम मोशन के साथ साथ वह इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन भी करने लगेगा। वहां पर एयर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस भी होगा, ऑल्दो ओवरऑल कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओवरऑल कोई नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम पीरियड नहीं है, बट इंस्टेंटेनियसली at any point, at any instant, air particle would be slightly displaced, और साथ में वहां पर प्रेशर का डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। यह एयर का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पल्स भी ट्रेवल कर रहा है और प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर का डिस्टर्बेंस पल्स भी ट्रेवल कर रहा है। लेट्स ट्राई टू रिलेट दिस displacement wave and pressure wave. My next article is the same. I'll try to relate pressure wave and displacement wave. मैं दोबारा समझाता हूं, मैं डिराइव कर देता हूं, फिर इस बात को दोबारा समझाऊंगा। पहले मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं पिस्टन को डिस्प्लेस कर रहा हूं। मेरे पिस्टन को डिस्प्लेस करने से इन टर्न ट्यूब के अंदर जो एयर पार्टिकल्स है वह एयर पार्टिकल्स
डिस्टर्ब हो रहे हैं, वह डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, और उनके डिस्टर्बेंस में जो उनके डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्टर्बेंस है वह डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और साथ साथ में इस तरह से आगे पीछे करने से वहां प्रेशर में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो अभी अभी हमने देखा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा है, और वो जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस है वह भी अलोंग द ट्यूब, अलोंग द एक्स एक्सिस आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो वहां पर एक तो प्रेशर वेव भी दिख रही है और एक डिस्प्लेसमेंट वेव भी दिख रही है, और तो उसी डिस्प्लेसमेंट वेव की वजह से ही वहां प्रेशर वेव है, या यह कहें कि प्रेशर वेव की वजह से ही वहां डिस्प्लेसमेंट वेव है। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉज और इफेक्ट है। हम इन दोनों वेव को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम रिलेट करते हैं, फिर दोबारा हम समझेंगे कि हमने क्या समझा है। देखिए, मैं सबसे पहले वंस अगेन यह ट्यूब देख रहा हूं। अब मैं पिस्टन और कंप्रेशन रेयरफेक्शन से बार बार नहीं बनाता हूं। इस पिस्टन में, इस ट्यूब के अंदर इस एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेव v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। अब एट एनी इंस्टेंट मैं इधर लिखता हूं, एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट मैं इस पोजीशन पर देखता हूं, इस जगह पर इस पॉइंट पर द लोकेशन, मैं एक सैंपल लेता हूं, एक एक्स डिस्टेंस से स्टार्ट होते हुए एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक। एट एनी इंस्टेंट एक्स पोजीशन पर एयर अनडिस्टर्ब्ड है, और x प्लस डेल्टा एक्स पर यह जो एयर है यह भी अनडिस्टर्ब्ड है। नाउ इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, मैं इधर लिखता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, तो इस एलिमेंट में यह जो मैंने इस ट्यूब के अंदर यह जो एयर का सैंपल या जो गैस का सैंपल लिया है x से लेकर x प्लस डेल्टा एक्स तक, इसका वॉल्यूम होएगा v। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ air within this would be A into delta x. Area into length, this is the volume. अब if density of air is rho, if density of air is rho, या मुझे सिर्फ वॉल्यूम की ही आवश्यकता है, अभी तो डेंसिटी की अभी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ये तो मैंने किसी इंस्टेंट पर देखा, एट एनी इंस्टेंट टी। अब मैं कुछ समय के बाद एट इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी सिचुएशन को देखता हूं, फिर वापस इस ट्यूब को बनाता हूं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं एट इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी, एट इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी। मैं
मैं कहता हूं जो एयर सैंपल हमने टी टाइम पर इस जगह पर देखा था, जो एयर पार्टिकल्स हमने इस जगह पर देखे थे, वह एयर पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे, वह एयर पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इस जगह पर आ जाएंगे। यह ओरिजिनल पोजीशन थी और यह एयर पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए एंड दे गॉट डिस्प्लेस्ड बाय एस, दे गॉट डिस्प्लेस्ड बाय एस। और जो एयर सैंपल, जो एयर के पार्टिकल्स इस जगह पर थे, जो एयर के पार्टिकल्स इस जगह पर थे, यह भी डिस्टर्ब होंगे, यह भी डिस्टर्ब होंगे और एक बात बिल्कुल साफ है, दिस इज अ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोपोगेटिंग वेव, अलोंग द लेंथ यह वेव ट्रेवल कर रही है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टर्बेंस कांस्टेंट नहीं होता है, वह वेरी करता है, वह टाइम के साथ भी वेरी करता है, वह पोजीशन के साथ भी वेरी करता है। इस जगह पर यदि हमने कहा कि एयर पार्टिकल एक्स एस से डिस्प्लेस हुए, तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एस तो होएगा नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। लेट अस से यह जो x प्लस डेल्टा एक्स लोकेशन है, इस जगह पर इन एयर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हुआ है s प्लस डेल्टा एस। यह जो डिस्टर्बेंस हुआ है, दिस इज s प्लस डेल्टा एस। अब since it's a longitudinal propagating wave, hence this displacement s would be given by, this displacement s would be given by s naught sine omega into t minus x by v. This is disturbance or displacement wave which is traveling along x-axis. What I mean to say, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जगह पर एयर का पार्टिकल इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, इस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है। मैं थोड़ी इस तरह से एयर का पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। अपनी ही जगह पर है, मगर जब वेव ट्रेवल कर रही है तो इस तरह से, और यह इस जगह पर भी एयर का पार्टिकल इस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है। टी टाइम पर दोनों अनडिस्टर्ब्ड है, टी टाइम पर दोनों अनडिस्टर्ब्ड है, मगर टी टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम पर जब हमने देखा तो जो पार्टिकल एयर का अनडिस्टर्ब पोजीशन पर था वो थोड़ा सा आगे आया, एस से आगे आ गया, और इस जगह पर जो पार्टिकल था वो एस प्लस डेल्टा एस से आ गया। कुछ डेल्टा एस की कुछ भी एस प्लस डेल्टा एस कुछ अलग वैल्यू होगी इसका मतलब। तो इस तरीके से हम यह डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेव equation for longitudinal wave, for longitudinal wave in the tube. This x means the wave is traveling along x-axis, this v means the wave is traveling with velocity v along the x-axis, and this minus sign means that this longitudinal wave is traveling along
negative x-axis with velocity v, and omega is the angular frequency and the sinusoidal longitudinal wave. S naught is maximum displacement of any particle. This is S naught, I will say. From here to here, this is S naught. Maximum displacement. This is S naught. किसी भी समय पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट S हुआ और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट S प्लस डेल्टा S. अब मैं कहता हूं I can write expression for delta S. मैं डेल्टा S के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं. यदि यह S है तो मैं इसे डिफरेंशिएट करके डेल्टा S के लिए एक्सप्रेशन यहीं पर लिख देता हूं. मुझे आवश्यकता लगेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा S. लेट मी राइट इट हियर. डेल्टा S, या फिर इधर ही लिखता हूं. डेल्टा S इज इक्वल टू S नॉट तो कांस्टेंट रहेगा. साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस फंक्शन, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी इनटू, यह मैंने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, S नॉट कांस्टेंट, साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस फंक्शन आ गया. कॉस के अंदर आर्ग्यूमेंट ऐसा कैसे रहा, फिर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा. अब टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, एक्स वेरी कर रहा है. सो माइनस ओमेगा बाय वी इंटू डेल्टा एक्स, माइनस ओमेगा बाय वी इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज डेल्टा एस. अब हम कहते हैं इस वजह से, देखिए जरा, यह एलिमेंट एस से डिस्प्लेस हुआ जबकि यह एलिमेंट S प्लस डेल्टा S से डिस्प्लेस हुआ. इस वजह से वहां पर वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा. इनिशियल वॉल्यूम था V, अब जो वॉल्यूम होगा वह होगा V प्लस dV, V प्लस डेल्टा V. वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम क्यों बढ़ गया भाई? दोनों एलिमेंट यदि S से ही डिस्प्लेस हुए होते तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, मगर यह एलिमेंट तो S से डिस्प्लेस हुआ और यह एलिमेंट S प्लस डेल्टा S से डिस्प्लेस हो गया. तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो अब नया वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, वह हो जाएगा V प्लस डेल्टा V. वहां पर वॉल्यूम वेरिएशन होएगा, पहले V था अब वो V प्लस डेल्टा V हो गया. अब यह डेल्टा V क्या होगा जरा सोचिए. हम कहते हैं दिस डेल्टा V वुड बी इक्वल टू, दिस डेल्टा V वुड बी इक्वल टू A इंटू डेल्टा S. दिस डेल्टा V वुड बी इक्वल टू A इंटू डेल्टा S. एरिया हम ऐसे भी सोचे, अब जो नया वॉल्यूम है दैट इज एरिया इनटू दिस टोटल लेंथ, और यह जो डेल्टा V होगा ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यह एलिमेंट तो S से डिस्प्लेस हुआ, मगर ये S प्लस डेल्टा S से, तो जो डेल्टा S ज्यादा डिस्प्लेस हुआ इसकी वजह से डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ गया. ये जो डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ा, इस इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम डेल्टा V के लिए अब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा A इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू this additional displacement of this element delta S. अब मैं इस डेल्टा V का एक्सप्रेशन रीराइट करता हूं. मैं एरिया तो ऐसा कैसे लिखूंगा, डेल्टा S की जगह यह वाला एक्सप्रेशन लिख दूंगा. सो डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया, ऐसा कैसे होगा, माइनस ओमेगा V S नॉट A इंटू कॉस ऑफ, इसे कॉस ऑफ ओमेगा T माइनस एक्स बाय V इंटू डेल्टा X. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा V. अब हम कहते हैं यह जो एलिमेंट था
इसका ओरिजिनल वॉल्यूम T टाइम पर V था और T प्लस डेल्टा T टाइम पर इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V। इस वेव प्रोपोगेशन के दौरान, इस वेव ट्रेवल के दौरान इस एलिमेंट का वॉल्यूम बढ़ गया। सो देयर इज सम वॉल्यूम स्ट्रेन इन द एलिमेंट। मैं वह वॉल्यूम स्ट्रेन लिखता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेन इन द एलिमेंट। जो हमने एलिमेंट एयर एलिमेंट चूज करा है, जो हमने एयर एलिमेंट ये जो सैंपल चूज करा है, इस सैंपल में एक वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया एंड दैट वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा V बाय V। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाय V। अब डेल्टा V बाय V, मैं डेल्टा V के लिए एक्सप्रेशन इधर लिख रखा है और V के लिए एक्सप्रेशन मैंने इधर लिख रखा है। मैं डेल्टा V बाय V जब करूंगा, दिस अपॉन दिस मैं कर रहा हूं। देखिए डेल्टा X मुझे कैंसिल होता हुआ दिखेगा और एरिया मुझे कैंसिल होता हुआ दिखेगा, और वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए जो एक्सप्रेशन दिखेगा दैट वुड लुक लाइक माइनस ओमेगा S नॉट बाय V माइनस ओमेगा S नॉट बाय V into cos of omega t minus x by V. This is the volume strain in the element. अब जरा देखिए,